सुखिया, ये बैग यहाँ। दोनों धर्मशाला है का? सामान निकालो यहाँ से, ये हमारा कमरा है। जाओ बाहर। तुम्हारा कमरा है? अच्छा, चलो देखते हैं। सुखिया, हमारे साथ आओ। अब पीछे मुड़ के 8 कदम जाओ। तुम्हारे सामने कमरे की खिड़की है ना? हाँ साहब जी, 8 कदम पर खिड़की है। अब दरवाजे के साथ जो पिलर है उसके ऊपर 2 कांच की प्लेट हैं। एक में 2 हिरण हैं, एक काला और एक भूरा। हाँ साहब जी, एक काला एक नारंगी हिरन है। अब अपने सामने जाओ। अलमारी के साथ एक लैंप पड़ा हुआ है। उस लैंप पे कुछ फूल बने हुए हैं। हर फूल की 6 पंखुड़ियां हैं ना? जाकर देखो। हाँ साहब जी, 6 पंखुड़ियां हैं। इस हवेली की रग रग से वाकिफ है हम, और इस कमरे के चप्पे चप्पे से। इसका मतलब ये कमरा हमारा भी है। सुखिया, तुम जा सकते हो। हम ही निकालते हैं सामान। कल्याणी, बंद कमरे में शर्म के बहुत पर्दे गिरे हैं। हमारी सुहाग रात, हमारा प्यार, हमारी टकरार, अगर ये सब हम अपने बच्चों को गिनवाए ना, हमारी दोबारा शादी करवा देंगे। इसलिए हमरा नहीं, हमारा कमरा कहो। हद पार कर था तुम अपनी। छोड़ हमका। हद हम नहीं, हद तुमने पार कर दिया कल्याणी। जान से मुझे मारा और बच्चों को गलत कहानी सुनाकर उनकी नजरों में मुझे गिरा दिया। नजरें तो तुम्हारी फिर भी नीचे नहीं हुई हैं। जबकि ये सब देखे के बाद तुमका तो अज्ञातवास में होएगा चाहिए। काहे कि बच्चन के अंदर जो आग है ना नफरत की, उमा हम जरा सी घी डाल दे तो पूरा का पूरा जल के राख हो जाओगे तुम। 18 साल से हम जल रहे हैं, अब तो बुझाने का वक्त आ गया है। और बुझाने की शुरुआत हम इस हुक्म से करते हैं कि अब हम इसी घर में रहेंगे, इसी कमरे में। और तुम चाहो तो एक पत्नी की हैसियत से रह सकती हो हमारे साथ। इधर बच्चा काहे बंद कर रहे हो? पति और पत्नी एक कमरे में हो तो दरवाजा क्यों बंद करते हैं? यहां तो मांग सुनी है। अब जब सुहाग ही उजाड़ दी हो तो सुहाग की निशानी क्यों लगाकर घूमोगी, है ना? और अब मैं आ गया हूं।
हाँ, क्योंकि इतनी हिम्मत, वो हवेली में आ गया। जबरदस्ती चले आया भुवन। जबरदस्ती? ई हवेली में साहिब जी, ई हवेली में रहेंगे? अम्मा कहाँ है? अम्मा कमरे में गई हैं, उसी को रोकने। रोकने? ऐसा क्या कर रहा हो? सामान रख रहा है वो अम्मा के कमरे में, उनके साथ रहने के लिए। कहा? वो अम्मा के साथ? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? अम्मा दरवाजा खोलिए। अम्मा दरवाजा काहे नहीं खोल रही? अपनी अम्मा को ऐसे क्यों देख रहे हो? कल्याणी देवी ने खुद ही तो कहा है कि हम उनके पति हैं, और जिनके पति जिंदा होते हैं वो अपनी पत्नी की मांग में लाल सिंदूर लगाते हैं। भुवन, ये हमका पकड़ा, जब हम छुड़ाए की कोशिश किए तो हमरा हाथ मरोड़ दिया है और जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। और हरा सिंदूर इसलिए नहीं भरा क्योंकि मैं इस प्रथा में विश्वास करता ही नहीं हूं। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो आप? अभी तो कहा मैंने कि एक पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरे। भुवन, तुम हमें ऐसे को देख रहे हो? तुम, कावेरी, दुष्यंत, सब मेरे बच्चे हो। मर चुके हैं आपके बच्चे। वो दिन से, जिस दिन आपने अपनी पत्नी को जान से मारकर जमीन में गाड़ दिया था, और जो जिंदा ही नहीं है, उसका कौन सा पति, कौन सा रिश्ता? और कौन सा सिंदूर? अम्मा, ये हवेली के कोनो पीछे के दरवाजे से आए थे तो कोनो बात नहीं, पर सामने के दरवाजे से आए थे तो दरवाजा मुंह पे काहे नहीं मार दिया इनके? काहे कि ये हवेली एक ही है रे,
ये हवेली, ये जमीन जायदाद, ये खातिर तुम मारा रहा ये हमका। और जब हम मर गए तो सब अपने नाम कर लिया। तभी तो हुक्म चलात है अभी, नहीं तो का का लगत है की परछाई भी पड़े देते का हम ही हवेली पे। पता था उसका, उंगली पकड़ने से हाथ पकड़ने तक वो जरूर आएगा, पर हम लोग उसे हाथ कहां दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमरे कंधे पे आके बैठ। अरे रोका कहीं नहीं किसी ने उसे। अरे कैसे रोकते दुष्यंत, वो लग गया कागज पत्तर दिखाने। अब ऐसा तो कोई तभी करेगा ना जब उसका इस हवेली पे कानूनी हक होगा। इस गांव में एक ही कानून, अम्मा जी का कानून, और ये बात आज हम उसकी नस नस में भर देंगे। ए भीमा, हाँ मालिक। ये सामान बाहर फेंक। जी मालिक। रुको भीमा, छोड़ना तो आपको पड़ेगा वीर प्रताप सिंह। ये घर के दरवाजे कमजोर हो सकते हैं, पर ये घर की जड़ें वो बहुत मजबूत है जो आपको टिकने नहीं देगी। भीमा, ले जाए यहां से सामान। भीमा, मेरा बैग यहीं छोड़ो, छोड़ो यहीं पे, छोड़ो इसे। भीमा, सामान बाहर फेंका। भीमा, तुम घर के मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर मुकदमा लग जाएगा। ये कानून की भाषा हुआ चलाओ जहां सीख के आए हो। तुम्हें भी सीखना पड़ेगा कल्याणी देवी। क्योंकि अगर कानून ने सिखाया तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कुत्ता का दुमका छोड़ के हम सबका सीधा कर दिए हैं। ये जो मालिकाना हक जता रहे हो, जता नहीं रहे हैं, दावा कर रहे हैं इस हवेली के मालिक होने का। 15 साल एक घर में किराएदार भी रह जाए तो वो मालिक बन जात है। किराएदारों और रिश्तेदारों में बहुत फर्क होता है कल्याणी देवी। हमका सिर्फ एक ही रिश्ता समझ आता है, वो है हमरा और हमारी अम्मा का। बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना, वो हमरे लिए सब पे एक ढिचोल है। चलिए यहां से। बेटा, बेटा बोलकर गाली नहीं दीजिएगा हमको। चलिए यहां से। भुवन, 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 हमारी बात सुनो। चलिए यहां से। भुवन, 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 कुछ कह रहे हैं तुमसे, हमारी बात सुनो। भुवन, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर हमेशा खाना बदोसों की तरह घूमते रहे हो ना, अब ऐसा ही घूमो। ये रहा आपका सामान और वो रहा दरवाजा। जाओ यहाँ से। हाथ पैर तोड़ के भेज देते, भीख मांगने के काम आएंगे। दाहिने हाथ से भीख मांगेगा और बायना हम तोड़ देंगे। भीमा, लट लेके अपना। जीजा जी, भुवन, भुवन रोको ना। भुवन, उनको चोट लग जाएगी तो। अरे अम्मा जी, आप रुकी कहाँ हैं? बोलिए कुछ।
अरे कहाँ कर रहे, रोकिए। अब कोनो फायदा नहीं रोकने का, ये हमरे लिए पहले से ही मर चुके हैं। अब एक लट तुम्हारे सर पे और तुम्हारा काम तुम। बस रुक जाओ दुष्यंत। अगर उनको चोट लगी तो मर भी सकते हैं। ऐसे इंसान का मर जाना ही सही है। नहीं दुष्यंत, तू हट जा रानी, वरना आज तू भी मरेगी इसके साथ। नहीं हटेंगे। रानी, तुम हट जाओ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ई गया अब तुम्हारा बाया हाथ। मैं चाहता तो पहले भी गोली मारकर तुम्हें रोक सकता था, लेकिन नहीं। एक पिता के हाथ बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। हथियार उठाने के लिए नहीं। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। चले काहे नहीं जाते यहाँ से? इस घर का मालिक मैं हूं और मेरे पास इसका सबूत है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। जब मेरी औलाद ने ही मेरे जिंदा होने पर अपनी मां का सिंदूर मिटा दिया, ये देखकर मैं जिंदा क्यों रहूं? पर मेरे बेटे, मैं जिंदा रहूंगा उस दिन के लिए जिस दिन तुम मुझे खुद लाल सिंदूर लाके दोगे, कल्याणी देवी की मांग के सिंदूर भरने के लिए। कल्याणी देवी, मैं जानता हूं तुम अपने बच्चों के लिए भगवान बन चुकी हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। तुम इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे बच्चों को तुमसे शिकायत होगी, और उस दिन मेरे बच्चों के साथ मेरी नई शुरुआत होगी। हमरे बच्चन का धमाके से डराते हैं। ऐसे धमाके तो हमरे बच्चे दिवाली में अपने हाथन से फोड़त रहे। अम्मा, अगर ये रानी हमें ना रोकी होती तो हम वीर सिंह का आज ही सर फोड़ देते। अरे पर आप लोग खून खराबा करना काहे चाहते हैं? हम बात करते हैं ना वीर सिंह जी से, वो जाएंगे ये हवेली छोड़ के। क्यों? जिस घर में हमारा मालिकाना हक है, हम उसे क्यों छोड़ दें? ये देखो, घर के कागजात। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये घर श्री रघुवीर सिंह का था, और उनके मरने के बाद अब ये घर उनके इकलौते बेटे यानी वीर प्रताप का है। देख लो। मैं भी क्या कह रहा हूं, यहां तो शायद काला अक्षर भैंस बराबर है।
रानी, तुम थोड़ी पढ़ी लिखी हो, तुम देखो और बताओ उन्हें इसमें हमारा नाम है कि नहीं। अब कानूनन हिसाब से इन्हीं का नाम लिखा हुआ है।